हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज के जमाने में सक्सेसफुल आदमी वही है जिसके पास घर वाली, बाहर वाली, इंस्टाग्राम वाली तीनों हैं। दोस्तों, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। घर वालों से रात में गुस्से में बोल दिया था मैं सुबह घर से भाग जाऊंगा। अब घर वाले सुबह 5 बजे ही उठाकर बोलने लगे, बेटा 5 बज गए हैं, सुबह हो गई है, जाना नहीं है। अब आप लोग बताइए मैं क्या करूं। दोस्तों, इतना दिन खराब आ गया है। पड़ोस की लड़की बचपन में जिसकी नाक बहती थी वो भी अब इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। दोस्तों, जब मैं छोटा था साइकिल चलाते समय साइकिल से गिर गया था, जिसकी वजह से मेरे घुटने छिल गए थे। तब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब नहीं होने के कारण मैं नहीं बता पाया था। सोचा अब बता दूं। एक लोहार की 101 बेटियां थी। पड़ोसी ने पूछा, ये सारी आपकी बेटियां हैं? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, नहीं, 100 सोनार की, 1 लोहार की। सही कहते हैं लोग, बीवी बड़ी कमाल की चीज होती है। एकदम सही बात है। सबको पता है आएगी तो लड़ाई करेगी, नौटंकी करेगी, फिर भी सब नाच नाच के लेने जाते हैं। पता नहीं अमीर लोग कैसे सो जाते हैं। मेरे घर के फ्रिज में अगर पेप्सी और रसगुल्ला रखा हो तो मुझे रात भर नींद नहीं आती है। दोस्तों, लव मैरिज तो मैं कर लूं, लेकिन मेरे बच्चे कहेंगे पापा लड़की बाज थे। घर का मामला है, इसलिए बहुत सोचना पड़ता है। दोस्तों, गब्बर की न बीवी थे न बच्चे और न कोई गर्लफ्रेंड थी, फिर ये साला लूटपाट किसके लिए करता था? आप लोग सही जवाब देना, मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। मेरे बाप दादा के जमाने में जमीन देखकर रिश्ता कर देते थे। जब मेरी बारी आई तो पढ़ाई, नौकरी, तनख्वाह ये सब देखने लगे। अरे मेरे ऊपर थोड़ा तो रहम करो। दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर मुझे लग रहा है आधार कार्ड नहीं, उधार कार्ड बनवाने की जरूरत महसूस हो रही है। मेरी मम्मी रिश्तेदारों को बता रही थी हमारा लड़का किसी लड़की से बात नहीं करता है। अब उनको कैसे मैं बताऊं कि उनके लड़के से ही कोई लड़की बात नहीं करती है। दोस्तों, आजकल की लड़कियां 2 मुंह वाले सांप के जैसे होती हैं। ससुराल में सास को मम्मी जी कहने वाली लड़कियां मायके लौटते ही उन्हें बुढ़िया कहना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, मैं बड़ा परेशान हूं यार, क्योंकि मेरी तनख्वाह से ज्यादा मेरे पड़ोस की विधवा भाभी की विधवा पेंशन आती है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ काश मैं भी विधवा होता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर वाले मुझे इतना मानते हैं, बालों की जगह अगर औलाद के बदले भी बर्तन मिलने लगे तो यकीन कर लो मेरे भाई, मेरे घर वाले मुझे बदल कर बर्तन लेने में थोड़ा भी समय नहीं लगाएंगे। दोस्तों, पैसे की मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि मेरे घर वाले कल एक शादी में जाएंगे।
उनके जाते ही घर की 2 बोरी गेहूं बेच दूंगा। आजकल की लड़कियों के बायो में देख लो, लिखा होता है माई डैड इज माई रियल हीरो। इन्हें लगता है जैसे हमारे पापा तो कोई आतंकवादी हैं। दोस्तों, मेरी माँ ने मुझसे बोला, बेटा अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि लड़की तुम्हें देखकर अपने बाल ठीक करे, ना कि दुपट्टा। पर उसने मुझे देखकर अपना पर्स क्यों छुपाया? दोस्तों, आईफोन लेने के चक्कर में घर में 2 दिन से खाना नहीं खाया। सोचा नहीं खाऊंगा तो आईफोन मिल जाएगा, लेकिन उधर घर वाले तो अलग ही बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं चलो इसी बहाने निपट जाएगा। वैसे तो मेरे घर में किसी की किसी से नहीं बनती, सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन मुझे मारते समय सब साले इकट्ठा हो जाते हैं। ऊपर से मेरी छोटी बहन बोलती है ये बीड़ी भी पीता है और मारो इसे। दोस्तों, आज मैंने 10-12 विदेशी लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया है। भगवान की कृपा रही तो इस बार मेरा वैलेंटाइन डे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगा। मैं ससुराल गया था, मेरी साली बोली जीजा जी क्या लोगे? मैंने बोल दिया कोल्ड कॉफी। वो कॉफी में बर्फ मिलाकर ले आई। शादी के बाद अगर आदमी गंजा होने लगे और बीवी मोटी, तो समझ लीजिए जीवन हंसी खुशी चल रहा है। मेरे घर में सबको लगता है मेरा किसी के साथ कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। साला जब मेरा सही से नेट नहीं चलता तो चक्कर क्या घंटा चलेगा? दोस्तों, मैं अपनी ससुराल गया था 150 की मिठाई लेकर। विदाई में 500 मुझे मिल गए, 200 बीवी को मिल गए। अब सोच रहा हूँ काम धाम बंद करके हर हफ्ते ससुराल जाया करूं। किसी ने कहा था पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। 4 दिन से पेड़ के नीचे बैठा रहा, ना मुझे शीतल मिली ना छाया। जज्बात के साथ खेल रहे हैं ये लोग। दादी कह रही थी तेरी शादी देख कर जाऊंगी। 50 साल उम्र हो गई है मेरी। कोई है जो मेरी दादी को अमर होने से बचा ले? दोस्तों, 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाले भी 25 रुपए के मटके में हरिद्वार पहुंचते हैं। इसलिए पैसों का घमंड कभी मत करना। कनाडा में युवा सरकार चलाते हैं और बूढ़ों को पेंशन मिलती है। भारत में बूढ़े सरकार चलाते हैं, युवाओं को टेंशन मिलती है और पेंशन खुद लेते हैं। दोस्तों, एक बात पूछनी है, अगर किसी के जले पे नमक छिड़कना है तो कौन सा बढ़िया रहेगा, टाटा का या पतंजलि का?